दोस्तों जितने भी भारतीय पर्यटक इटली की यात्रा करना चाहते हैं वो अपने टूर के लिए कम से कम 7 दिन का वक्त ज़रूर लेके चलते हैं। इटली की अगर आप खास जगह देखना चाहते हैं तो आपके पास में कम से कम 1 हफ्ते का टाइम ज़रूर होना चाहिए। लावाकांसा ट्रैवल के आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप एक 7 दिनों के टूर में जा रहे हैं इटली के, क्या बेस्ट टाइम है इटली में ट्रैवल करने के लिए। आप जब वहाँ पे होंगे तो अपनी आइटनरी में किन किन जगहों पे जो बेस्ट प्लेसेस टू विजिट है वहाँ पे ज़रूर जाएंगे। एक आइटनरी भी देखने की कोशिश करेंगे कि दोस्तों जब आप उन जगहों पे होंगे तो वो किस किस दिन आप किस किस जगह पे होंगे और वहाँ पे क्या क्या करना चाहेंगे। लास्ट में दोस्तों हम लोग ये भी देखेंगे कि इटली का एक जो टूर होता है उसके इंक्लूजन्स कौन से होने चाहिए आपके टूर में और उसका एक टेंटेटिव बजट भी कितना होता है। वीडियो के खत्म होने से पहले दोस्तों हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इटली के वीज़ा के लिए आपको कितनी फिक्र करने की ज़रूरत है और इटली के टूर के साथ साथ आपको वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए क्या क्या तैयारी करनी है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आपके कुछ सवाल हैं हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछना मत भूलिएगा। हमारी कोशिश होगी कि हम जल्दी से जल्दी उन सारे सवालों का जवाब दे पाएँ। दोस्तों यूरोप का देश जो है इटली, ये कई भारतीय पर्यटकों के लिए यहाँ के स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड या फिर इवन यूके उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है। कई भारतीय टूरिस्ट ऐसे हैं जो अपनी पहली यूरोपियन यात्रा में इटली से ही शुरुआत करना चाहते हैं। दोस्तों इटली इतना पॉपुलर डेस्टिनेशन है कि यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे यहाँ पे यूरोप से और तमाम दुनिया के देशों से यहाँ पे आपको टूरिस्ट बहुत बड़ी तादाद में हमेशा मिलेंगे। लेकिन हर भारतीय पर्यटक के पास एक लिमिटेड वक्त होता है दोस्तों जिसमें वो अपनी पूरी आइटनरी और वहाँ की खास जगहों को देखना चाहते हैं। जब हम लोग बात करें कि वो सबसे टॉप इंपॉर्टेंट जगह कौन सी हैं जहाँ पे सारे भारतीय विजिट करना चाहते हैं, उसमें नंबर 1 डेस्टिनेशन आता है रोम, जिसको हम इटालियन लैंग्वेज में रोमा भी कहते हैं और ये यहाँ का कैपिटल सिटी है। बहुत बड़ा सिटी है दोस्तों और यहाँ पे कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको कि आप बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट शहर है भारतीय पर्यटकों के लिए दोस्तों वो है वेनिस, जिसको कि हम एक रोमांटिक सिटी के नाम पे जानते हैं और ज़्यादातर हनीमूनर्स और सारे फैमिली हॉलीडे में अगर आप इटली ट्रैवल कर रहे हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप वेनिस देखे बगैर वापस आ जाएं। इसके बाद दोस्तों इटली के जो टस्कनी रीजन है वहाँ की 2 सबसे इंपॉर्टेंट जगह जो हैं, पहली पिज़ा जो कि अपनी लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा के लिए मशहूर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय पर्यटकों के लिए। और दूसरा है जो टस्कनी रीजन की कैपिटल है फ्लोरेंस, जिसको इटालियन में फ्रेंजी कहते हैं, ये भी बहुत मशहूर है भारतीय पर्यटकों के बीच में। रेनेसां आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अगर कुछ मास्टरपीसेस हैं जो कि आप देखना चाहते हैं सो आपका इस शहर में जाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद कई ऐसे भारतीय पर्यटक हैं दोस्तों जो नेपल्स भी जाना चाहते हैं, जिसको हम इटालियन लैंग्वेज में नेपोली भी कहते हैं। ये वो जगह है दोस्तों जहाँ से पिज़्ज़ा इजाद हुआ था जिसको हम खाते हैं। सो मोटा मोटा दोस्तों जब भी कोई भारतीय पर्यटक ट्रैवल करना चाहता है अपनी इटली के टूर में सो वो इन जगहों में ज़रूर जाना चाहता है। रिकैप अगर हम लोग करें, सबसे पहला सिटी है रोम, दूसरा है वेनिस, तीसरा है फ्लोरेंस, चौथा है पिज़्ज़ा और बहुत से लोग नेपल्स या नेपोली भी जाना चाहते हैं। दोस्तों जैसा कि किसी भी यूरोपियन कंट्री के लिए एप्लीकेबल है, ज़्यादातर भारतीय पर्यटक किसी भी यूरोपियन कंट्री की जब यात्रा करते हैं तो वो अप्रैल से लेकर दिसंबर के बीच में ही यात्रा करते हैं। यही चीज़ मोटे तौर पे इटली के लिए भी एप्लीकेबल होती है। सारे भारतीय पर्यटक अप्रैल से लेकर दिसंबर के बीच में यात्रा करना चाहते हैं। अगर हम लोग एक आइटनरी के डिस्कशन करें दोस्तों कि जब आप यहाँ पे एक 6 नाइट्स और 7 डेज की आइटनरी में ट्रैवल करते हैं तो वो कैसी दिखती है और आप किन किन दिनों में आप कौन सी जगहों पे जाते हैं और उन जगहों पे क्या क्या एक्टिविटीज आपके लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसकी शुरुआत हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। डे 1 जो है जब आपका अराइवल होता है तो ज़्यादातर आपका अराइवल है, अगर आप यूरोपियन फ्लाइट्स ले रहे हैं तो भी आप मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास पहुंचते हैं और अगर आप एमिरेट्स या एतिहाद जैसी ट्रांस गल्फ फ्लाइट्स ले रहे हैं तो भी आप यहाँ पे दोपहर तक पहुंचते हैं। मोटे तौर पर आप यहाँ पे जब पहुंचते हैं रोम में होटल तक पहुंचने के बाद में और चेक इन करने के बाद में यह हो जाता है आपका आफ्टरनून। इस दिन में पहुंचने के बाद दोस्तों ज़्यादातर लोग जो है वो कोलोसियम जाने की कोशिश करते हैं। कोलोसियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है दोस्तों, आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पे जाने के बाद में लोग इसको बाहर से तो देखना ही चाहते हैं, इसको अंदर जाके भी ज़रूर देखना चाहते हैं और इसके लिए आपको 3 से 4 घंटे का टाइम चाहिए होता है। ये होता है आपका दोस्तों डे 1। डे 2 में अगर आप अपने प्लान के हिसाब से नेपोली या नेपल्स जाना चाहते हैं आपको इसके लिए पूरे दिन का वक्त चाहिए होता है। अर्ली मॉर्निंग 7:30 से 8 बजे स्टार्ट करके वापस आते आते आपको रात के 9 से 10 बज जाते हैं। अगर आप चाहें तो नेपल्स के साथ साथ आप आइल ऑफ कैप्री भी कंबाइन कर सकते हैं
और नेपल्स के साथ साथ अगर आप चाहें तो पॉम्पे भी कंबाइन कर सकते हैं। और इस टूर को ख़त्म करने के बाद में आप जब रोम पहुंचते हैं, ये होता है आपके डे 2 का एंड। रोम एक अपने आप में बहुत ही खूबसूरत सिटी है। यहाँ के मॉन्यूमेंट्स और यहाँ के टॉप अट्रैक्शंस देखने के लिए कम से कम आपको एक दिन का वक्त चाहिए होता है। इस दिन में, जो कि आपका तीसरा दिन है, यहाँ पे आप इन मॉन्यूमेंट्स को देखते हैं, यहाँ के डाउनटाउन में जाते हैं, कुछ शॉपिंग भी करने का आपको टाइम मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप यहाँ पे ट्रेवी फाउंटेन जा सकते हैं, जिसके बारे में ये माना जाता है कि अगर आप वहाँ पे यूरो का एक सिक्का अगर ड्रॉप करेंगे तो रोम में आपको वापस एक दिन आने का ज़रूर मौका मिलेगा। ये होता है दोस्तों तीसरे दिन में। चौथे दिन में दोस्तों आप रोम से स्टार्ट करते हैं और आप ट्रैवल करते हैं फ्लोरेंस के लिए। फ्लोरेंस में पहुंचने के बाद में यहाँ पे आप चेक इन करके आप अगर चाहें तो आप सीधे पिज़ा जा सकते हैं, लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा देखने के लिए, जो कि एक आइकनिक मॉन्यूमेंट है इटली का। पिज़ा जो है फ्लोरेंस से करीब 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, यानी कि अगर आप टूर करना चाहते हैं इसमें तो आपको कम से कम आधे दिन का वक्त चाहिए होता है फ्लोरेंस से पिज़ा जाके वहाँ पे साइट सीइंग करने के बाद में और वापस फ्लोरेंस में आने का। चौथा दिन जो आपका स्पेंड होता है वो होता है पिज़ा की साइट सीइंग में। फ्लोरेंस में आप ओवरनाइट स्टे करते हैं। पांचवें दिन दोस्तों फ्लोरेंस की कुछ साइट सीइंग करने के बाद में जो यहाँ का डोमो है, जो सबसे बड़ा कैथीड्रल है, तमाम वो आर्ट और आर्किटेक्चर के मास्टरपीसेस हैं जिनको देखने के बाद में शाम में आप यहाँ से ट्रेन ले सकते हैं और आप पहुंच जाते हैं वेनिस। ये होता है आपका 5वें दिन का एंड। दोस्तों 6th डे जो है वो आपका पूरा का पूरा दिन जो है वो वेनिस की साइट सीइंग के लिए रिजर्व होता है। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सेंट मार्को आइलैंड में जाना। वहां जाने के बाद में वहां पे खाना, वहां के टॉप अट्रैक्शंस, उन सबको देखने के बाद में आपको वहां पे कैनाल्स में आपको गोंडोला राइड लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें बिल्कुल आप किसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं एक दिन में। अगर आप चाहें तो एक दिन यहाँ पे और भी बढ़ा सकते हैं, बट ज्यादातर भारतीय पर्यटक जो है वो 6th डे में वेनिस की साइट सीइंग करने के बाद में 7th डे में ज्यादातर भारतीय पर्यटक यहाँ से डिपार्चर कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपकी ऐसी फ्लाइट है जो कि अर्ली मॉर्निंग की है तो आपको 7th डे में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, लेकिन अगर ऐसी फ्लाइट है जो रात में है वहां से, सो आपको एक और एक्स्ट्रा दिन मिल सकता है वेनिस में। इस तरह से दिखती है हमारी एक आइटनरी जो कि इटली के लिए ज्यादातर भारतीय पर्यटक लेना चाहते हैं। दोस्तों जब हम लोग इटली के टूर के इंक्लूजन्स की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इंक्लूजन है आपका फ्लाइट। एक ऐसी फ्लाइट जो आपका अराइवल रोम में करवा दे और आपका डिपार्चर जो है वो वेनिस से होना चाहिए। ये आपकी फ्लाइट विद ऑल टैक्सेस इंक्लूडेड होने चाहिए इस पैकेज में। वीजा फीस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो 6 से 7 हज़ार के आसपास की, ये भी आपकी इस पैकेज में इंक्लूड होनी चाहिए। आपकी इसमें 6 नाइट्स की बहुत ही अच्छे 3 स्टार होटल या फिर 4 स्टार होटल्स में आपकी एकोमोडेशन इंक्लूड होनी चाहिए। और बिकॉज जिस तरह की आइटनरी में आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपका सेंट्रल होटल्स में होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ब्रेकफास्ट के साथ। दोस्तों चौथा इंक्लूजन है आपके यहाँ पे एयरपोर्ट के ट्रांसफर्स, ट्रेन की टिकट्स, जैसे रोम से फ्लोरेंस, फ्लोरेंस से वेनिस या फिर वाइस वर्सा आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रांसफर्स इंक्लूड होने चाहिए जो आपके एयरपोर्ट ट्रांसफर्स होते हैं। दूसरी बात यह है कि आपके होटल ऐसे होने चाहिए जो ट्रेन स्टेशन के आसपास हो या फिर सेंट्रल लोकेशन में हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ आपकी ट्रेन टिकट्स फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास जिस तरह की भी आप चूज करते हैं वो आपकी इंक्लूड होनी चाहिए। और लास्ट चीज सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ के साइट सीइंग टूर में जैसे आपने देखा कि नेपल्स का एक टूर बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल डे का आपका रोम का सिटी टूर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब आप फ्लोरेंस में पहुंचते हैं वहां का भी एक हाफ डे वॉकिंग टूर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पिज़ा जाना, पिज़ा से वापस आना, ये टूर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेनिस में जब आप होते हैं तो आपके लिए सेंट मार्को आइलैंड का टूर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूर है जो कि आपके पैकेज में इंक्लूड होना चाहिए। जब ये सारी सर्विसेज आपके इस पैकेज में इंक्लूड होती हैं दोस्तों, आपका बजट पहुंच जाता है कम से कम 1 लाख, ये ज़्यादा भी हो सकता है, या 1,25,000 या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। ये कई बातों पे डिपेंड करता है दोस्तों। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस वक्त वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे भारतीय पर्यटकों के साथ साथ दुनिया के और देशों के तमाम पर्यटक भी वहाँ पे उसी वक्त होना चाहते हैं, सो आपको होटल एकोमोडेशन वहाँ पे महंगी मिलती है, जिसकी वजह से आपका बजट ऊपर जा सकता है। कई बार आपका एयर फेयर भी आपको एक्सपेंसिव मिलता है, तो भी आपका बजट ऊपर जा सकता है। और इसके बाद में किस तरह के होटल आप चूज कर रहे हैं या किस तरह की ट्रांसपोर्टेशन आप अपने लिए चूज कर रहे हैं, बजट इस बात पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आमतौर पे एक अच्छा टूर लेने के लिए दोस्तों आपके पास कम से कम 1 लाख से 1,25,000 के बीच का बजट ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों जब हम लोग इटली के वीज़ा की बात करते हैं, इटली एक शेंगेन स्टेट है। इसका मतलब है कि किसी भी शेंगेन के वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट होती है वो इटली के लिए भी एप्लीकेबल होती है। ये बहुत ही आसान है। जब आप इटली के टूर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो इटली के वीज़ा एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इनकी भी तैयारी आपको साथ साथ करनी है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपके 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट इन ओरिजिनल। सेकेंड डॉक्यूमेंट जो है वो है आपका
3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न पेपर्स और तीसरा डॉक्यूमेंट जो है वो है आपके इनकम प्रूफ। ये 3 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में तैयार हैं, आपको इटली की वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको इसमें दी गई जानकारी यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर आपके सवाल हैं कुछ तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछना भी मत भूलिएगा। जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा हमारे कंसल्टेंट्स उन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे आपको। हम लोग आपसे मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में।